नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह तीन विषय: कोविड रोकना या भारत जोड़ो यात्रा रोकना, कौन है ज्यादा जरूरी। दूसरा, क्यों गुजरात ड्रग्स का हब बनता जा रहा है। और तीसरा, क्यों जरूरी है इलेक्टोरल बॉन्ड, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, लोन डिफॉल्टर्स का ट्रांसपेरेंट होना। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। चैनल की मेंबरशिप का मतलब कि प्रत्येक महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक मुश्त भी एक बार हमारी आर्थिक सही मदद कर सकते हैं। आपके आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहे। तो सबसे पहली बात, कोविड रोकना या भारत जोड़ो यात्रा रोकना, कौन है ज्यादा जरूरी। भारत जोड़ो यात्रा अब सारा सफर पूरा करते करते कल हरियाणा में जैसा कहा जा रहा है कि उसका अभूतपूर्व स्वागत होने की बात है, और वहाँ के हरियाणा के लोकल लीडर्स अपनी तरफ से पूरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच राजस्थान के 3 बीजेपी के एमपी ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को लिखा। अब ये मांडविया जी ऐसा कह रहे हैं, अच्छा अब नहीं एमपी हैं तो अब उन्होंने लिखा, प्रॉम्प्ट करके लिखवाया गया या जो भी हुआ। राजस्थान के 3 बीजेपी एमपीओ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी को, और उनका मूल रूप से ये था कि जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है इसमें कुछ कोविड प्रोटोकॉल की बहुत बात करने लगे। मांडविया जी ने तुरंत इस मतलब इन 3 बीजेपी के जो एमपी ने उनको लिखा है या लिखवाया गया है जो भी है, उसके बिना पर एक कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को एक उन्होंने सजेशन कह लीजिए या लेटर लिखा है, जिसपे उन्होंने कहा है भारत जोड़ो यात्रा के लिए उन्होंने कुछ चीजें कही। एक तो उन्होंने कहा है कि सारे यात्री लोग मास्क पहने। फिर उन्होंने कहा है कि केवल वैक्सीनेटेड व्यक्ति ही को चलने दिया जाए इसमें। और तीसरा उन्होंने कहा है कि यात्रा में जुड़ने से पहले और उसके बाद जो भी व्यक्ति जुड़ रहा है वो आइसोलेशन में, वो कोविड नॉर्म्स की बात हो रही है। अब फैक्ट ये भी है कि आज की तारीख में कोई कोविड प्रोटोकॉल लागू नहीं हुआ। एक सेकेंड वेव या थर्ड वेव या नया वेरिएंट जो भी इसको बोलिए, एक खतरा लोग कह रहे हैं। कोई कह रहा है चाइना में आ गया है, भयंकर है। कोई कह रहा है 40 करोड़ लोग उससे संक्रमित हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हमारे यहाँ भी जब हुआ था और सबसे लास्ट तक उसका जो हम लोगों ने असर देखा था, कोविड प्रोटोकॉल का सबसे ज़्यादा एयर ट्रेवल के में हम लोगों ने उसको देखा था कि लोग उस पर कैसे लागू कर रहे थे। मास्क पहनाया जा रहा था, ओवरऑल प्रोटेक्शन पहनाया जा रहा था, फेस मास्क पहनाया जा रहा था, शील्ड पहनाई जा रही थी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अभी भी वहां पे कोई इस तरह की बात नहीं कही गई, क्योंकि अब वो जो इस समय प्रेजेंट हवाई जहाज में चलने का, उसमें ना मास्क लगाना आवश्यक है और ना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको लेना है। ये मैं कह रहा हूँ ये एज ऑन डेट की ये बात है, लेकिन इनकी जगह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ये सब चीजें जरूरी की जा रही है। अब आज एक और माहौल, मैं इसको कहूंगा माहौल बनाने के लिए, आज सब लोग संसद में आए तो सब लोग अपना मास्क लगा के आए, बीजेपी के जितने। तो इस पे हल्ला गुल्ला मचा और लोगों ने कहा कि भाई ये कौन सा, नहीं साहब, अब सबको मास्क लगाना है। और सभापति की तरफ से ये आदेश होने लगा कि नहीं सब लोग मास्क लगा के आइए। ये बेसिकली एक माहौल बनाने का है। रोज तो मोदी जी रैली कर रहे हैं, रोज अमित शाह रैली कर रहे हैं, उस पर कोई बातचीत नहीं, खैर वो बात। और एक हमारे एक सांसद ने ये याद दिलाया सभापति को कि 2019 में डेरेक ओब्रायन जब एक मास्क लगा के इसी संसद में आए थे तो उनसे कहा गया था कि ये मास्क उतारिए, आप मास्क लगा के संसद में नहीं बैठ सकते। और आज मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मुझे आएगा मैं उस तरह से रूल को अमेंड करूंगा। टेलीग्राफ ने आज एक स्टोरी की है और उसने ये बताया है कि अप्रैल 2021 2021 जिस समय कोविड का प्रकोप सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा लोग मर रहे थे, जब बीजेपी रैली कर रही थी वेस्ट बंगाल में, उसने उस समय की फिगर दी है और अमित शाह की फोटो के साथ, और उसने आज की फिगर दी। उस समय जब अमित शाह साहब जब पराकाष्ठा पे कोविड का प्रकोप इंडिया में था, उस समय जब ये रैली कर रहे थे अमित शाह साहब, तो टोटल एक्टिव केसेस इन इंडिया 20,31,977, 20,31,977। अब कितने हैं? 3,408, 3,408। उस समय जब अमित शाह साहब
इलेक्शन रैली में बिल्कुल जोश के साथ जुटे हुए थे, रोड शो कर रहे थे। तो उस समय एक दिन में जो केसेस बढ़ रहे थे, उस दिन का अप्रैल 19 का ओवरनाइट वो बोले थे, एक दिन पहले वाला केस था 2,59,170, 2,59,170 लोग। अभी कितने लोग हुए? 129। उस समय जब मैं फिर वो याद दिला दे रहा हूँ इसलिए कि अमित शाह साहब, पूरी बीजेपी पूरे जोर शोर से लगी हुई थी वेस्ट बंगाल में, तब उस समय एक दिन वो अप्रैल 19 को हुआ था, एक दिन के मृतकों की संख्या 1761, 1761। अभी पिछले वन, क्योंकि एक चीज और आपको याद दिलाना है, मार्च 2020 में कोविड प्रोटोकॉल, अगर आपको याद हो, जब पहली वेव आई थी, इसलिए लागू करने में एक हफ्ता लेट किया गया था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोग सरकार गिराने की तोड़फोड़ कर रहे थे, एमपीओ की खरीद फरोख्त हो रही थी। याद है कि नहीं याद है? तो जब बीजेपी का मतलब चुनाव के सामने, सरकार बनाने के सामने, सरकार गिराने के सामने, बाकी चाहे कोविड हो, चाहे कोविड फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, उसको कोई इससे मतलब नहीं, उनको तो चुनाव करना ही करना। और उस समय अगर आपको याद हो, राहुल गांधी बराबर उस समय ये कह रहे थे कि सुनामी आने वाली है, आप अगर इसको ठीक से नहीं हैंडल करेंगे तो ये एक बड़ा हैजर्ड होगा। क्योंकि मोदी जी भी बराबर रैली कर रहे थे उससे, कहीं कोई रोक नहीं थी। एक और शौक मैं ये बता रहा हूँ कि जो मांडविया जी हैं, इनको एक शौक थोड़ा मोदी जी वाला भी है। इनका एक बैकग्राउंड छोटा सा बता के फिर आगे। यंग है, गुजरात से आते हैं तो कोर टीम के हैं, विश्वसनीय है। डेक्कन हेरल्ड ने एक 15 अक्टूबर को इनकी एक स्टोरी की थी, उसमें इनका एक ही कारस्तानी इनकी बता दूं, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनमोहन सिंह, जिनकी उम्र 89 साल, 89 ईयर्स, वो एम्स में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, ये भी गए थे उनको देखने। और ये देख के जब निकले तो इन्होंने वहां तमाम फोटो, ये अपना फोटोग्राफर भी साथ ले गए थे, तो वो अपने गुरु से ये सीखे हुए हैं कि जब जाओ तो फोटोग्राफर पीछे पीछे जरूर जाना चाहिए। तो एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र 89 ईयर्स है, उसको ये देखने जा रहे हैं, उसकी फोटो खिंचवा के बाहर शेयर कर रहे हैं, जिसपे ऑब्जेक्शन किया था उनकी लड़की दमनदीप सिंह ने। शी ऑब्जेक्टेड ऑन दिस कि भाई ये कौन सा है, और इससे दिक्कत हो रही थी, फोटोग्राफर भी अंदर घुसा दिए गए थे, इत्यादि इत्यादि। दूसरा एक ये शायद इसीलिए मंत्री भी बनाया गया, इनका एक ट्वीट है जो बहुत पॉपुलर हुआ था एक समय, जब इन्होंने मोदी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी थी। अभी तो देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी ने कहा, उस समय ये बहुत पहले इसको कर चुके हैं। ये सब देखिए, ये जो भी ये अभी कर रहे हैं, मुझे लगता है मांडविया, ये एक तो मार्क्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी कर सकता हूँ, और दूसरा है कि जो बीजेपी अपने ऑपरेशंस कराते हैं ना, बीजेपी कमल, बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा रोको, इस तरह का, वो किसी विश्वसनीय से कराना चाहती थी, और एक उसका बैकग्राउंड बनाने की कोशिश है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि 7 सितंबर से राहुल गांधी चल रहे हैं। अगर किसी भी स्टेज पे राहुल गांधी को ये लगेगा कि इसका कोई वो है, तो वो स्वतः ही इसका कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। लेकिन अगर बीजेपी इसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेगी, तो मुझे लगता है कि उससे उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। राहुल गांधी को इससे फायदा तो हुआ ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और एक चीज और हुआ है, जब से ये यात्रा शुरू हुई है तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी पे भी फर्क पड़ा है। अब लोग दबे छुपे प्रश्न पूछने लगे हैं, हाँ भाई ये बात तो है, फिर ये पूछना नहीं लेकिन ऑल्टरनेटिव कौन है। ये मानते हैं कि मोदी जी अच्छा नहीं चला रहे हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव कौन है, ये उनके दिमाग में डाला जा रहा है। क्योंकि एक और चीज देखनी है, अभी तो अब हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली आ जाएगी, उसके बाद पंजाब में घुसेगी। पंजाब में एक चीज ये देखना है कि आम आदमी पार्टी का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स दिस यात्रा, क्योंकि वो बहुत सी चीजें 2024 की भी तय करेगा कि 2024 में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सब लोग लड़ रहे हैं, किसका क्या रोल होता है। और जम्मू कश्मीर में ये जो जाएगी तो उस समय तो बीजेपी की बिल्कुल मूंछ की बात होगी, देश की सुरक्षा उस समय आ जाएगी, भाई तुरंत वहां तो प्रेसिडेंट रूल है, देखना है कि क्या है। मुझे लग रहा है क्यों डर रहे हैं, क्यों बौखला रहे हैं, ये तो बौखलाना ही जैसा हो रहा है इसको। उनको, मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में जब बीजेपी ये यात्रा हुई तो उनको नहीं, और बहुत से लोगों को लगता था, ईमानदारी से बताऊं, बहुत से लोगों को लगता था कि राहुल गांधी कर नहीं पाएंगे, अरे आएंगे 4-6 दिन करेंगे फिर चले जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। लेकिन वो तो लग गया। अब ऐसा कोई हथियार तो आपके नेता के पास है नहीं, क्योंकि
जैसे आपके पास एक हथियार है ना, आपके पास एक छोटी तलवार हो मान लीजिए, तो उस तलवार से आपको एक बड़ी तलवार चाहिए। आपका नेता तो 25 किलोमीटर लगातार रोज चलने का नहीं है, वो फोटोग्राफर लेके फोटो वोटो खिंचा लेंगे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी गुफा में कभी किसी, लेकिन रोज अगर 25 किलोमीटर चलना हो तो क्या चल पाएंगे पैदल? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को इसको ज्यादा, जितने ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं उतना उनका नुकसान हो रहा है, ये पहले दिन से मैं देख रहा हूँ। क्या है, अब हम आ गए दूसरी बात, क्यों गुजरात ड्रग्स का हब बनता जा रहा है। कल अमित शाह साहब ने संसद में एक बड़ा वो दिया कि हम लोग गुजरात कितना आगे है और गुजरात कितनी तरह से अच्छे ढंग से ड्रग पकड़ रहा है और ड्रग का बहुत खतरा है, पूरी दुनिया में खतरा है, ड्रग से टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं और आतंकवादी बनते हैं इत्यादि इत्यादि। जैसे वो नोटबंदी के समय भी कहा गया था कि उस बड़े नोट से आतंकवादी होते हैं, लेकिन उस समय तो 500,000 का था, अब 2,000 का कर दिया गया। तो रिवर्स क्वेश्चन कोई पूछ नहीं सकता है इस देश में, अगर 500 के नोट से और 1,000 के नोट से मान लीजिए एक 10 इंच के आतंकवादी होते थे, तो क्या 2,000 के नोट से उससे क्या होगा, ये आंसर आप खुद ही सोच लीजिए। मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहूंगा, फिर मैं डेक्कन हेरल्ड पे आ रहा हूँ। 11 नवंबर 2022 की उनकी स्टोरी है और वहां मैं अमित शाह के हवाले से ही बोल रहा हूँ। अमित शाह ने जैसा कहा था कि ये डबल इंजन सरकार है और इत्यादि इत्यादि, वहां पे उन्होंने, अमित शाह ने 2 कंपैरिजन किए थे। उन्होंने कंपैरिजन किया था कि गुजरात में जो शुरू के उस समय था, उस समय कितने ड्रग पकड़ाए गए, उस समय कितने ड्रग पकड़ाए गए इत्यादि इत्यादि। मैं वो जो कंपैरिजन था 2006-2013 के बीच का, और फिर उन्होंने 2014 से 2022 इस 8 साल में, मतलब 8 साल का कंपैरिजन कर रहे थे। उनके हिसाब से जो केसेस रजिस्टर्ड हुए थे उस समय पहली वाली रिजीम में, जो कांग्रेस की रिजीम थी केंद्र में, 1257, इस समय 3172, 3172। अरेस्टेड 1363 पर्सन्स, 4888। ड्रग्स सीज्ड 1.52 लाख केजी उस समय, अब 3,53,000 केजी, 3,53,000 केजी। और अभी करीब 20,000 से ज्यादा की पिछले 8 साल में गुजरात में ड्रग पकड़ाई है, अकॉर्डिंग टू अमित शाह साहब। मैं एक सिलसिलेवार उसी हवाले से जल्दी से आपको एक दे दूं कि कितना कितना हुआ है पिछले 1 साल में। सितंबर 2021 में मुंद्रा पोर्ट, अडानी जी वाला, अडानी जी दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति, उनके पोर्ट पे 3,000 केजी की ड्रग पकड़ाई, जो बिगेस्ट एवर इन इंडिया में इससे बड़ा कभी ड्रग पकड़ाया नहीं गया था। कैसे पकड़ा गया, ये सोचने वाली बात। नवंबर 21 65 केजी 313 करोड़, दिसंबर 21 77 केजीज 400 करोड़, फरवरी 22 800 केजी 2,000 करोड़, मार्च 22 120 केजीज 600 करोड़, अप्रैल 22 260 केजी 1,300 करोड़, मई 22 गुजरात एटीएस ने आके यूपी के मुजफ्फरनगर में 155 केजी ड्रग वसूली, 775 किलो। एक मैं फिगर और दे रहा हूँ, उसका बहुत वो नहीं है, लेकिन ये मतलब ये आपको सुन के इंटरेस्टिंग लगेगा। जून 22 इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दिया गया, 724 किलो गांजा जो उड़ीसा से चल के वहां आया था, इंडिजिनियस आत्मनिर्भर भारत के तहत शायद था, में वो सूरत पहुंचा था गांजा, 145 करोड़। अगस्त 22 220 केजी ड्रग 1,125 करोड़, 1,125 करोड़। अक्टूबर 22 25 केजी 350 करोड़। अब मतलब ये फिगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये एक बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न को हैंडल करना होगा। क्या मुंद्रा पोर्ट जो अडानी जी का है उस पर इतनी बड़ी ड्रग पकड़ाना और ड्रग का इस अब गुजरात की तरफ से बहुत ज्यादा ड्रग की ट्रैफिकिंग होना में क्या कोई रिलेशनशिप है? ये जांच का विषय है, इसमें थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दूसरा, सरकार जो कल वो कह रहे थे अमित शाह साहब की डबल इंजन की है, इसलिए हम लोग ये कर पाए, तो जैसा कोई सांसद कह रहा है डबल इंजन, कहीं ट्रबल इंजन तो नहीं बनता जा रहा है? क्योंकि वहां भी अपनी सरकार, यहाँ भी अपनी सरकार, एक ही जगह फिट करना है, जो चाहो वो करो। क्योंकि जो हमारी अगली जनरेशन है उसके बारे में ये सोचने वाली बात है, वो ये चिंता है, क्योंकि सब कुछ धंधा नहीं है, यहाँ तो सब धंधा है ना। आप उस प्रदेश में आ रहे हैं जहाँ पे सब कुछ धंधा है, जहाँ पे प्रोहिबिशन को धंधा बना लिया गया। शराबबंदी है लेकिन वो एक बड़ा धंधा है, और सिर्फ बड़ा ही धंधा नहीं है, जो इसमें लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जेल जाते हैं, उनको धीरे धीरे वो सरकार के
उच्च पदों पे बैठते हैं, सरकार उनको हाथों मतलब सरकारी पार्टी जो इस समय उनको हाथों हाथ लेती है। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। और तीसरी बात, क्यों जरूरी है इलेक्टोरल बॉन्ड, पीएम केयर फंड और लोन डिफॉल्टर्स का ट्रांसपेरेंट होना। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इस पे बहुत कई बार कह चुका हूं, लेकिन मैं फिर आपको याद दिला दूं, ये 3 ऐसे फंड हैं जिसमें सरकार कुछ नहीं बताती। आज देश एक 2 खतरे से जूझ रहा है। एक तो हमारा टेररिस्ट वाला मामला है, एक ड्रग वाला मामला है, और एक चीन से है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में ये हो गया है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो फॉरेन की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे वो प्रॉफिट बनाती हो, नहीं बनाती हो, वो करती हो, वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के आपको दे सकती है। तो ये जानना जरूरी है इस देश के लोगों को, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए, कि ये कहां से आ रहा है। क्योंकि अगर अगर थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली, ये तो वो आदमी चाहेगा ना आपको वीक करने के लिए, आपको खराब करने के लिए, अगर ये वहां से भेजेंगे तो ये तो बट नेचुरल है। उसी तरह से पीएम केयर फंड, ये जानना जरूरी है कि गलवान वैली में जब हमारे वो शहीद हुए, उसके बाद पैसा कहां कहां से आया, किससे किससे दिया। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये 10 लाख करोड़ रुपया बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का अभी राइट ऑफ हुआ, उसको सरकार बताती नहीं है। आरबीआई का शायद सेक्शन 25 या किसी का हवाला देके कि हम ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते। चोर चोरी करके भग गया है, चोर का नाम हम नहीं बता सकते हैं। ये देश, ये शायद दुनिया का अकेला देश है जहां चोरों को इतना प्रोटेक्शन मिलता है। सोचिएगा, गौर करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।